जय हिंद बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो बच्चों, आप लोगों ने जो चैनल का थंबनेल देखा होगा और हमारे वीडियो का टाइटल देखा होगा, आपको समझ में आ गया कि आज हम लोग ट्राइगोनोमेट्री जो कि हमारे क्लास 10th से है उसका चैप्टर नंबर 8.3 करने जा रहे हैं बच्चों, जो हमारा पूरक कोण के फॉर्मूले पर है। और पूरक कोण हम लोग जानते हैं कि जिस दो कोण को जोड़े और दोनों का योग 90 डिग्री हो तो वह कोण एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों, पूरक होते हैं। तो आज हम लोग इसी पूरक कोण फॉर्मूला पे देखेंगे, मैथ्स को सॉल्व करेंगे बच्चों। लेकिन इसके पहले जाइए फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए बच्चों, क्योंकि इससे हम लोग तो मोटिवेट होते हैं। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, टाइमली हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, टाइम पे आप वीडियो को देख पाए बच्चों। और मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूंगा आप लोगों को अच्छी से अच्छी तरह से वीडियो में टॉपिक को समझाने के लिए, एक एक चीज को बारीकी से कंसेप्ट में क्लियर करने की कोशिश होगा। और बच्चों, मैंने ट्रिगोनोमेट्री का पूरा फॉर्मूला इसके पहले 2 या 3 वीडियो बना के डाल दिया है, ठीक है। इसके पहले के मैथ मैंने सॉल्व कर दिया है, जो हमारे प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा बच्चों। तो जाइए फटाफट से उस वीडियोज को देख लीजिए, जिससे ये जो चैप्टर बनाने में आपको काफी सहूलियत होगी बच्चों। तो चलिए इस चैप्टर में जो फॉर्मूले का यूज होगा पहले हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो ध्यान दीजिए, ये पूरक कोण फॉर्मूला है बच्चों। इसमें जो है ना, हम लोग यूज करेंगे दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है इस चीज को, यानी जब दो कोण का योग 90 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों, पूरक होते हैं। और आज हम लोग उसी चीज को इस फॉर्मूला में देखेंगे। देखिए, हम एक ट्रिक से आपको बता देते हैं, ऐसे मैंने ये वीडियो में आपको पहले ही बता दिया है। हम लोग एक समषटभुज के थ्योरी को अपनाते हैं इस पूरे कोण फॉर्मूला के लिए। क्या सभी फॉर्मूला इसी में छिपा हुआ है। और याद रखिएगा, ये जो इधर जो ये बिंदु है ना, यहाँ शुरू करते हैं हम लोग साइन, ठीक है बच्चों। और उसके बाद सी वाला को इस साइड लिखेंगे, और जो सी वाला नहीं होगा उसको इस साइड लिखेंगे। तो याद रखिए, साइन के बाद क्या आता है, कोस आता है। कोस को मैंने यहाँ लिख दिया और टैन को मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब इसके जस्ट सामने वाले शीर्ष में कोसेक लिख दिया हमने, साइन का अपोजिट। इसके सामने वाला शीर्ष में टैन का अपोजिट कोट होता है, कोट लिख दिया। और इसके सामने वाले शीर्ष में कोस का अपोजिट क्या होता है बच्चों, सेक होता है, ये लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखिए, करना क्या हम लोगों को, ये हम लोग इस चीज को अपनाते हैं, ये सामने सामने लेंगे, हम लोग का क्लियर हो जाएगा। यानी साइन का पूरा कोस होगा, टैन का पूरा कोट होता है, और सेक है बच्चों, सेक का पूरा कोसेक होता है। यानी अगर हम लोग कहते हैं साइन थीटा डिग्री, साइन थीटा लेते हैं तो उसका पूरा क्या होगा, कोस होगा, लेकिन थीटा क्या होगा, इस बार बढ़ जाएगा 90 माइनस थीटा। क्योंकि अगर a प्लस बी बराबर 90 है तो a बराबर क्या होगा, 90 माइनस बी, यानी 90 माइनस बी होता है, ठीक है बच्चों। तो साइन का पूरा कोस होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोस 90 माइनस थीटा। उसी तरह कोस का पूरा क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। और कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। सेम यहाँ होगा, टैन का पूरा क्या होगा, टैन थीटा बराबर हो जाएगा कोट 90 माइनस थीटा। और कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, टैन 90 माइनस थीटा। और सेक का अपोजिट कोसेक होता है, सेक थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा। और कोसेक थीटा बराबर क्या होगा बच्चों, सेक 90 माइनस थीटा। तो इन्हीं फॉर्मूलाज को देखते हुए हम लोग जो अपना वीडियो है, उस वीडियो में जो 8.3 है उसके सारे मैथ को सॉल्व करेंगे बच्चे। तो चलिए हम लोग पहले मैथ को देखते हैं कि पहला मैथ कैसे बन रहा है। तो बच्चों देखिए, पहला मैथ में क्या दिया है। जो पहला मैथ दिया बच्चों, वो दिया साइन 18 डिग्री बटे कोस 72 डिग्री का मान निकालना है, ठीक है बच्चों। सबसे पहले तो चेक करिए, 18 और 72 को जोड़ते हैं क्या होगा, 90 डिग्री हो गया। यानी हम लोगों ने जान लिया कि 18 का पूरक 72 है और 72 का पूरक 90 है। तो देखिए, दोनों में से किसी एक को तोड़िए, या तो आप 18 को तोड़िए या तो 72 को तोड़िए। तो हम लोग जानते हैं ना बच्चों, अभी जब फॉर्मूला पढ़े, साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा।
और कोस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा। अब इस दोनों में हम लोग किसी एक फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, ठीक है। साइन को लेंगे तो साइन और कोस को लेंगे तो कोस, दोनों को कभी भी लेके एक साथ नहीं चलेंगे। तो अगर हमने साइन 18 लिया है बच्चों, साइन 18 यानी साइन थीटा क्या हो गया, कोस 90 माइनस थीटा। तो साइन 18 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, कोस 90 माइनस थीटा का काम क्या कर रहा है, 18, कोस 90 माइनस 18। साइन 18 बराबर हो जाएगा बच्चों कोस 90 माइनस 18। और इसको अगर तोड़ेंगे तो नीचे वाला को नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि देख लिया साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा होता है। थीटा का काम 18 का हो रहा है, तो साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस 18 और नीचा में कोस 72 रख दिए। हाँ, अगर हम लोग नीचा वाला तोड़ते कोस 72 तो ऊपर वाले को नहीं तोड़ेंगे। तो कोस 90 माइनस 18 क्या हो गया, कोस 72 हो गया, नीचा में भी कोस 72, कोस 72 कोस 72 कट गया, 1 हो गया। आंसर हमारा 1 हो गया बच्चों, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग लेते हैं दूसरे नंबर को, tan 26 डिग्री बटे कोट 64 डिग्री। अब देखिए 26 और 64 को जोड़िए, क्या होता है बच्चों, 90 होता है। तो हम लोग दोनों में से किसी एक को तोड़ते हैं। tan 64 को क्या ले सकते हैं, देखिए फॉर्मूला क्या है हम लोग मालूम, tan थीटा बराबर क्या होता है, पूरा क्या होता था, कोट 90 माइनस थीटा, और कोट थीटा बराबर क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा। तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, tan थीटा बराबर होता है कोट 90 माइनस थीटा, यानी कोट 90 माइनस 26 tan थीटा, थीटा का काम 26 कर रहा है। और नीचा वाला को नहीं तोड़ेंगे, तो अगर नीचा वाला को तोड़ेंगे तो tan 90 माइनस 64 लिखेंगे, फिर ऊपर वाले को नहीं तोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। और ये क्या हो गया, नीचा में मेरा कोट 64 हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे, कोट 90 में से 26 गया 64 होगा, और नीचा में भी हमारा कोट 64 हो गया, कट गया एक मरतबे, तो हमारा एक आंसर क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हम लोगों का एक नंबर का 1 और 2 क्लियर हुआ बच्चों। सेम प्रोसेस में आते हैं 3 नंबर है बच्चों। जो 3 नंबर में क्या बोला है ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर बोलता है बच्चों कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री लिया बच्चों। तो इस दोनों में हमको एक को तोड़ना है, या 48 को तोड़िए या फिर 42 को तोड़िए, क्योंकि 48 और 42 क्या होता है बच्चों, 90 होता है। तो हम दोनों को तो तोड़ नहीं सकते, दोनों में एक को तोड़ेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो हम लोगों ने पढ़ा ना अभी, साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा, या कोस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। तो इस दोनों में हम लोग किसी एक को तोड़ेंगे। तो कोस 48 बराबर क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 48 माइनस साइन 42, और साइन 90 में से 48 क्या आ गया बच्चों, साइन 42 हो गया। अरे साइन 42, देखिए दोनों को कभी नहीं तोड़ना, ध्यान दीजिएगा। जिस दो को जोड़ने पे 90 होता है उसमें किसी एक को तोड़ना है। तो साइन 42 घट गया, क्या आ गया बच्चों, 0 हो गया। तो ये हमारा 0 आंसर निकला। ये जो चौथा नंबर है बच्चों, उसमें क्या दिया है, कोसेक 31 माइनस सेक 59, दोनों को जोड़िए, 31 जो 59 क्या होता है बच्चों, 90 होता है। तो पूरा कोड का फॉर्मूला अप्लाई हो गया यहाँ, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, कोसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है बच्चों, तो कोसेक का क्या हो गया, तोड़ दिए। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा, तो तोड़ रहे हैं। सेक 90 माइनस थीटा का मान 31 माइनस सेक 51, तो सेक 90 माइनस 31 क्या हो गया, सेक 51, और माइनस सेक 51 क्या हो गया, घट गया। तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। इस तरह से हमारा एक नंबर का चारों मैथ क्लियर हुआ बच्चों। अब नंबर 2 देखेंगे। तो बच्चों अब 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर एलएचएस गौर करिए, क्या दिया हुआ है एलएचएस में हम लोगों का, ये एलएचएस है, इसको हमको 1 बनाना है। क्या दिया हुआ बच्चों, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस 48 और 42 को जोड़ते हैं हम लोग, तो हमारा क्या हो जाता है बच्चों, 90 डिग्री हो जाता है। सेम 23 और 67 को जोड़ते हैं तो हमारा 90 डिग्री होता है। इस दोनों में देखिए, इन दोनों का योग 90 है और फिर इस दोनों का योग 90 है, यानी ये दोनों जो नंबर है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी
पूरक कोण है बच्चों, और यहाँ जब ये पूरक कोण है तो निश्चित तौर पर हम लोगों का पूरक कोण का फॉर्मूला अप्लाई होगा। किसका अप्लाई होगा बच्चों फॉर्मूला? पूरक कोण का फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब पूरक कोण में अगर आप देखिए तो हम लोग ये जानते हैं जो tan होता है बच्चों, tan का जो पूरक होता है tan का पूरक होता है tan थीटा बराबर कोट 90 माइनस थीटा। ठीक है बच्चों, और कोट थीटा बराबर क्या होता है? tan 90 माइनस थीटा। तो मैंने आपको इसके पहले वाले में बता दिया कि जिस दो को जोड़ने पे 90 हो उसमें एक को तोड़ेंगे हम लोग देखते हैं 48 और 42 को जोड़ने पे 90 हो रहा है, तो या तो आप 48 को तोड़िए या फिर 42 को तोड़िए, किसी एक को ही तोड़ेंगे। तो चलिए tan थीटा बराबर हम लोगों ने क्या देखा? कोट 90 माइनस थीटा। थीटा का काम 48 कर रहा है तो इसका हो जाएगा कोट 90 माइनस 48 इंटू इसको भी तोड़ देते हैं, tan 23 और 67 मिला के 90 होता है, तो इसको लिख सकते हैं कोट 90 माइनस 23, इधर आपका tan 42 और tan 67 रह गया। इसको सोल्व करेंगे, कोट 90 में से 48 गया, क्या होगा बच्चों? 42 डिग्री हो जाएगा, इंटू कोट 90 में से 23 गया, क्या होगा बच्चों? 67 डिग्री हो जाएगा, इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब हम लोग जानते हैं एक चीज कि जो tan थीटा होता है वह कोट का उल्टा है, तो tan बराबर 1 बाय कोट थीटा लिख सकते हैं बच्चों। tan थीटा बराबर 1 बाय कोट थीटा लिखा जा सकता है, तो इस कोट थीटा बराबर हम लोग 1 बाय tan थीटा लिख सकते हैं दोनों में से कुछ भी, क्योंकि tan इंटू कोट होता है 1, फॉर्मूला में आपको बताए हुए हैं। तो ये देखिए कोट 42 कोट थीटा बराबर 1 बाय tan थीटा में तोड़ दीजिए, या फिर tan 42 बराबर 1 बाय कोट 42 में तोड़ दीजिए। यानी इस दोनों को या तो आप tan में बदल दीजिए या फिर इस दोनों tan को कोट में बदल दीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। चलिए इसी को बदल देते हैं। कोट 42 बराबर क्या होता है? 1 बाय tan 42 डिग्री। ठीक है बच्चों, और ये कोट 67 बराबर क्या होगा? 1 बाय tan 67 डिग्री। उसके बाद ये tan 42 इंटू tan 67 आने दिए। अब ईजीपी में देखिए ये मेरा कर सकता है 42 कट गया, tan 42 कोट 67 और tan 67 में मेरा कट गया, तो 1 इंटू 1 बच गया, तो क्या होगा बच्चों? 1 हो जाएगा, जो कि मेरा प्रूफ हो गया, जो RHS सिद्ध करने के लिए बोला गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर हमारा सॉल्व हो गया बच्चों। अब अगला मैथ देखते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, 2 नंबर में ये दिया हुआ है कोट 38 डिग्री, कोट नहीं बच्चों कोस है, पहले आप LHS लिख दीजिए। हम लोग बराबर के पहले वाला लिखते हैं बच्चों, यहाँ से यहाँ तक। तो क्या इसमें देखिए LHS में क्या बच्चों? कोस 38 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। ठीक है बच्चों, इसको बनाना है 0। ये कैसे होगा देखिए, अगर आप ये 38 और ये 52 को जोड़ते हैं तो 90 होता है, ये 52 और ये 38 को जोड़ते हैं तो 90 होता है। ध्यान दीजिए, अगर हम लोग इसको और इसको बराबर दिखा देंगे, मान लीजिए ये जितना है, मान लीजिए ये x हुआ, इसका वैल्यू x हुआ, तो x माइनस x क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो इस दोनों को बराबर दिखा देंगे तो अपने आप मेरा 0 बन जाएगा बच्चों। तो इसको हम बराबर दिखा कैसे सकते हैं, इस चीज को गौर करिए। अगर हम लोग गौर करते हैं बच्चों, तो ये पूरा इधर कोस में है, ये पूरा इधर साइन में है, या तो इधर पूरा आप साइन बना दीजिए या तो इधर पूरा कोस बना दीजिए, और इसको सॉल्व करिए, देखिए 0 हो जाएगा। हम लोगों ने फॉर्मूला देखा पूरा फॉर्मूला में, साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? कोस 90 माइनस थीटा, और कोस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? साइन 90 माइनस थीटा। इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। चलिए इसको लेते हैं, कोस थीटा क्या लिख सकते हैं? कोस थीटा बराबर साइन, आप इसको तोड़ सकते हैं, चाहिएगा तो आप इसको भी तोड़ सकते हैं या फिर इसको भी तोड़ सकते हैं, आपका मन। तो मैं चलिए इसी को तोड़ रहा हूँ। कोस थीटा बराबर क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा। इसको तोड़िएगा तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? कोस 90 माइनस थीटा। तो चलिए इसी को तोड़ते हैं, कोस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा होता है, तो कोस को अगर साइन में बदलेंगे 90 माइनस 38 इंटू कोस 52 को लिख सकते साइन 90 माइनस 52। तो दिए बच्चे इस दोनों को हम लोग, इधर हो गया माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। इसको सॉल्व किए, साइन 90 में से 38 क्या गया बच्चों? साइन 52 इंटू साइन 90 में से 52 क्या गया बच्चों?
38 हो गया। साइन 52 इंटू साइन 38, ये हो गया साइन 38 इंटू साइन 52। देखिए दोनों तरफ सेम है, क्योंकि आप लोग जानते हैं 2 गुना 3 लिखे या 3 गुना 2 लिखे, दोनों बराबर होता है। इसलिए बराबर होता है क्योंकि 3 गुना 2 भी 6 होता है, 2 गुना 3 भी 6 होता है। याद रखिएगा, जोड़ में और गुना में अगर आप उल्टा कर देते हैं तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों क्या होगा, सेम होगा, और सेम चीज आपस में घटेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, जो हमारा प्रूव्ड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा क्लियर हो गया बच्चों, 2 का 2। अब अगला मैथ देख रहे हैं, अगला मैथ क्या कर रहा है, देखिए 3 नंबर में क्या कहता है, 1 का हम लोग पूरा बना लिए, 2 का 2 था, 2 बना लिए। 3 नंबर में दिया हुआ है बच्चों tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 दिया हुआ है, तो हमको a का वैल्यू निकालना है। ये सब तो बीच में दिया हुआ है, 2a तो न्यूनतम होगा ही, खैर उसको आपको दिमाग नहीं लगाना है, जो एक्चुअल में दिया हुआ है ये क्वेश्चन है और a का वैल्यू निकालना है। तो देखिए बच्चों, इधर tan है, इधर कोट है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ या तो tan बनाते हैं या फिर दोनों तरफ कोट बनाते हैं। तो हम लोग को मालूम है पूरा कोट फॉर्मूला, tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, tan थीटा बराबर होता है कोट 90 माइनस थीटा, और कोट थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, tan 90 माइनस थीटा। तो चलिए हम इसी को तोड़ देते हैं, बोला tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोट 90 माइनस थीटा होता है। तो थीटा के जगह क्या दे दिया बच्चों, 2a दे दिया है, तो tan 2a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, tan 2a बराबर हो जाएगा कोट 90 माइनस 2a, इधर में डाल गया कोट a माइनस 18। ठीक है बच्चों, कोट कोट बराबर है तो 100%, जब ये बराबर है, जब ये बराबर है बच्चों, तो निश्चित रूप से जब सूचक बराबर है तो ये एंगल भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी मेरा क्या हो जाएगा, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 90 माइनस 18 के लाएंगे क्या हो जाएगा, प्लस 18 बराबर a, अब माइनस 2a था कि क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस 2a। तो 90 18 क्या हो गया, 108 बराबर 2a, और a क्या हो गया बच्चों, 3 हो गया। तो a बराबर क्या हो गया, 108/3। ठीक है, 33 का 9 3 4 18, तो a बराबर हो गया हम लोगों का 36 डिग्री। क्लियर हो गया बच्चों आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, इसी टाइप से हम लोगों को मेथ बनाना है। तो बच्चों अब अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि 4 नंबर में क्या कर रहा है बच्चों। ध्यान से देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है tan a बराबर कोट भी दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा, tan a बराबर क्या दिया बच्चों, कोट भी दिया हुआ है। तो हम लोग को सोल्व करके निकालना है a प्लस बी बराबर 90। तो अभी तो आपको फॉर्मूला बताया कि tan थीटा बराबर क्या ले सकते बच्चों, कोट 90 माइनस थीटा, और कोट थीटा बराबर क्या ले सकते बच्चों, tan 90 माइनस थीटा। ये दो फॉर्मूला है, इस पे tan और कोट पे आधारित, इन दोनों फॉर्मूला में से किसी एक का यूज करेंगे, हमारा हिसाब बन जाएगा। जब tan थीटा बराबर कोट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो इस tan a बराबर लिख सकते हैं बच्चों, कोट 90 माइनस a लिख सकते हैं इजीली, बराबर कोट भी हो गया बच्चों, क्या हो गया ये, कोट बी। तो देखिए ध्यान से, अगर आप लोग गौर करिएगा तो इधर भी कोट है, इधर भी कोट है, तब ये कोट कोट बराबर हो गया। तो 100% 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, बी। तो 90 बराबर क्या हो गया, बी। इस माइनस ए को इधर लेके चला है, प्लस ए हो गया, सीधा कर दिए, ए प्लस बी बराबर हमारा क्या हो गया बच्चों, 90 हो गया। ये हमारा 4 नंबर में सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में देखा जाए बच्चों, क्या दिया क्वेश्चन, शेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये दिया हुआ है, तो हमको इसको सोल्व करके a निकालना है। सेम अभी जो हिसाब बना उसी तरह कैसा है बच्चों, हम जान रहे हैं सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ठीक है बच्चों, सेक थीटा बराबर होता है कोसेक 90 माइनस थीटा, तो सेक को लिख सकते हैं हम लोग, कोसेक 90 माइनस थीटा का काम 4a कर रहा तो माइनस 4a, कोसेक 90 माइनस 4a, मेरा हो गया कोसेक a माइनस 20। ठीक है बच्चों, कोसेक कोसेक बराबर है 90 माइनस 4a बराबर क्या हो गया बच्चों, a माइनस 20 हो गया। 90 माइनस 20 को इधर लेके आ गया बच्चों, प्लस 20 हो गया a, और माइनस 4a को इधर लेके आ गया बच्चों, प्लस 4a हो गया। तो ये 110 बराबर क्या हो गया, 5a हो गया। तो a बराबर 110/5, हमारा 22 डिग्री आंसर निकल गया बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों एक ही टाइप का हिसाब था बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया, क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 3 में
टेन में दिया हुआ था शायद हिसाब, टेन, हाँ इसी टाइप का हिसाब दिया हुआ था, टेन 2a बराबर कोट a माइनस अठारह, हाँ यही हिसाब था बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में था, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा इससे मिलता जुलता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देख रहे हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। ध्यान से देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन जो ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीवीआई क्वेश्चन का गिनती में आएगा। क्या कर रहा है, आपको वीवीआई क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें ध्यान दीजिए। दिया हुआ साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कोस ए बटे 2 होगा, ये हमको सिद्ध करना है। ये लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, और ये त्रिभुज एबीसी के लिए शर्त है कि त्रिभुज एबीसी में साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर ये 2 बी प्लस सी बटा 2 बराबर, ये लिखने का तरीका थोड़ा गलती हो गया बच्चों। एक चीज, ये बी प्लस सी बाय 2 जो है ना, ये ऐसे नहीं होगा हमारा, ये यहाँ पर नहीं होगा बच्चों, तो एच कर दें इसको। ये जो 2 होगा ना बच्चों, ये 2 केवल यहाँ इसके साथ बटे होगा, ये होगा साइन बी प्लस सी बाय 2 बराबर कोस ए बाय 2 हम लोग को सिद्ध करना है। और किस त्रिभुज में सिद्ध करना है, त्रिभुज एबीसी में। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि त्रिभुज एबीसी में एंगल ए जोड़ एंगल बी जोड़ एंगल सी तीनों मिला के कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है, ये हम जान रहे हैं। अभी आप ध्यान दीजिए, बटे 2 लाना है, बी के साथ भी बटे 2 है, सी के साथ भी है, ए के साथ भी है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों ओर बटे 2 कर देते हैं, ताकि मेरा ये रूप आ जाए और ये रूप आ जाए। ठीक है, तो क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, तो मेरा क्या आ गया 180 बटे 2। ठीक है, 180 बटे 2 का काटे क्लियर 90 हो गया हम लोगों का। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक साथ क्या है बच्चों, एक साथ है बी प्लस सी बाय 2, ध्यान दीजिएगा, एक साथ क्या दिया बच्चों, एक साथ दिया हुआ बी प्लस सी बाय 2, और अलग में है ए बाय 2। तो हम उसी तरह इसकी कंडीशन के अनुसार अलग कर देते हैं, एंगल ए बाय 2 को अलग कर दिया हम लोग। यहाँ देखिए, यहाँ एंगल का चिन्ह नहीं है, क्योंकि साइन ही अपने आप में एंगल के चिन्ह को सूचित करता है। ठीक है बच्चों, तो ए प्लस ए बाय 2 को अलग कर दिए, एंगल ए बाय 2 को अलग कर दिए, दोनों को क्या कर दिया, एक साथ कर दिया, एंगल बी प्लस सी बाय 2 को हम लोग एक साथ कर दिए, तो बराबर क्या बच गया, 90 हो गया बच्चों। ठीक है, ऐसा इसलिए किया ताकि मेरा बी प्लस सी जो है वो एक साथ आ जाए। अगर हिसाब में यहाँ पर अगर बी प्लस सी की जगह में ए प्लस सी दे देता, तो हम लोग ए और सी को एक साथ लेते और बी को साइड में कर देते। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बी प्लस सी एक साथ है, तो हमने बी प्लस सी बाय 2 को एक साथ कर दिया, जो बच गया था ए बाय 2 उसको अलग कर दिया। यहाँ पर इधर से देख लीजिए, जो अलग है ए बाय 2 उसको हमने अलग कर दिया, और जो बच गया वो एक साथ, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह करके एंगल बी प्लस एंगल सी बाय 2 बराबर क्या आ जाएगा, 90। ये जो प्लस ए बाय 2 था, आगे क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस एंगल ए बाय 2 करते हैं हम लोग। अब ध्यान दीजिए, ये जो प्लस वाला है, प्लस वाला के साथ क्या चीज लगा हुआ बच्चों, साइन लगा हुआ है, इस चीज को ध्यान दीजिए। तो हम लोग दोनों ओर साइन लगा देते हैं, यानी इधर भी लगा देते हैं साइन, लेकिन साइन जैसे लगाएंगे, मैंने आपको बताया ना, साइन अपने आप में एंगल को दर्शाता है। तो इसी स्थिति में जैसे मैंने साइन लिख दिया, तो ये एंगल का चिन्ह जो है, ये एंगल का चिन्ह नहीं लिखाएगा, डायरेक्ट लिखाएगा बी प्लस सी बाय 2 बराबर, सेम जब इधर साइन लगा, इधर में साइन लगा देते हैं, तो यहाँ जाएगा 90 माइनस एंगल ए की जगह क्या लिखाएगा बच्चों, ए बाय 2, क्योंकि साइन ही अपने आप में एंगल को दर्शाता है। ठीक है बच्चों, तो ये साइन बी प्लस सी बाय 2 बराबर क्या होगा, एक चीज फॉर्मूला देखिए याद होगा, फॉर्मूला मैंने लिखा है साइन थीटा बराबर, सॉरी साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है ना बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है, यानी कोस थीटा का फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा होता है, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला है। तो उस फॉर्मूला के अनुसार साइन 90 माइनस ए बाय 2, तो ए बाय 2 थीटा का काम कर रहा है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा, थीटा का काम क्या करेगा बच्चों, ए बाय 2। तो इस प्रकार देखिए हमारा ये जो प्रूव्ड है, ये प्रूव्ड क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हिसाब है, यहाँ मान बदल करके साइन की जगह में कोस दे सकता है, सेक दे सकता है, tan दे सकता है, कोट दे सकता है, कोसेक दे सकता है, कुछ भी दे सकता है बच्चों। तो उसके अनुसार आप लोगों को हिसाब खुद सॉल्व करना है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है, यह इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है साइन 67 डिग्री जोड़ कोस 75 डिग्री, ये एंगल का मान दिया हुआ है, और इसको हम लोगों को 0 और 45 के बीच लाना है बच्चों। आप गौर करो कि ये 0 से बड़ा, 45 से बड़ा है, ये भी 45 से बड़ा है, हमको ऐसे मान में इसको चेंज करना है कि उसका जो वैल्यू है वो 0 और 45 के बीच आता है। तो आप ध्यान दीजिए, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा ना, साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा,
और कोस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, साइन 90, सॉरी कोस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। तो सेम चीज को यहाँ अप्लाई करेंगे हम लोग। जैसे साइन 67 है, साइन थीटा को कोस 90 माइनस थीटा ले सकते हैं, तो साइन 67 को क्या ले सकते हैं बच्चों, कोस 90 माइनस 67। और कोस 75 को क्या ले सकते हैं बच्चों, साइन 90 माइनस 75। तो कोस 67 घट गया तो क्या हो गया, 23 डिग्री हो गया, ठीक। और 23 डिग्री हो गया बच्चों। और ये साइन 90 माइनस 15 क्या हो गया, 90 में से 15 गया 15 डिग्री, तो कोस 23 इंटू साइन 15 हुआ बच्चों। और आप देख लीजिए ये मान जो है मेरा 0 और 45 के बीच है, 23 भी 0 और 45 के बीच है, और साइन भी 0 और 45 के बीच है बच्चों। तो इस तरह करके ये हमारा हिसाब क्लियर हुआ बच्चों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए बच्चों, ताकि टाइमली हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, इससे हम लोग थोड़ा मोटिवेट होते बच्चों। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा तो हम लोग थोड़ा सा और बेहतर तरीके से वीडियो बना पाएंगे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।